हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने कक्षा में क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे, कल हमने जो टॉपिक पर बात की थी भाषा का शिक्षण और अधिगम पर, उसी से रिलेटेड एक सवाल है जो सीटेट में बारंबार पूछा जाता है। यह सवाल कई बार देखने को मिला है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे हम थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाइगोत्स्की, स्किनर और पियाजे साहब और नेम चोम्स्की ने जो भाषा को लेकर विचार दिए हैं, उन सब के बारे में हम नॉलेज लेंगे अच्छा से, ताकि उससे जो भी सवाल बनता है और जो सवाल बन सकता है वो हमसे न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए इस नहीं पर आपको फोकस करना है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय हम इतना ज़्यादा मतलब पेशेंस नहीं रखते हैं कि हम नहीं को छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पहले आप सीख लीजिए कि नहीं क्वेश्चंस को पहले अच्छा से पढ़ना है, और जहाँ नहीं है, हालांकि क्वेश्चंस में नहीं को थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो जहाँ नहीं है उस पर ज़्यादा जोर देंगे, धीरे से मतलब उसको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यह सवाल हो गया। तो आपका ऑप्शन ये सामने है। क्या है ऑप्शन? यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शंस को लगाना है। तो आप अभी तक लगा चुके होंगे, आपके माइंड में आ गया होगा कि इन चारों में से क्या होगा। तो देखिए एक एक पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भाषा जब बात अर्जित करने की आती है, भाषा को अर्जित करने की बात आती है ना, सीखना नहीं अर्जित करना, शब्द को पकड़िए। संदर्भ में हम कौन सा कथन उचित नहीं है, तो हम भाषा यह एक सह प्रक्रिया है। भाषा जो अर्जित करते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। जैसे हम आगे अब वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, तो वाइगोत्स्की साहब ने भी इसी पर बात की है कि हम सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ भी यही है कि भाषा एक सह प्रक्रिया है। क्या है? एक दूसरे के साथ है ना का प्रक्रिया है, सह प्रक्रिया है। तो यह बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब दूसरा है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह भाषा अर्जित के, जब हम पढ़ा रहे थे भाषा अर्जन और भाषा सीखना, तो उस समय हम बताए थे कि भाषा अर्जन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें आपको इफर्ट करना नहीं पड़ता है, इसमें आपको ज्यादा कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है, बस आप स्वतः ही सीख जाते हैं। इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है ना। यह बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। ये भी सही बात है कि बच्चे जो भाषा के नियमें होते हैं, जो भाषा के जो हालांकि अर्जित करने के संदर्भ में तो नहीं, लेकिन मोटा मोटी जो नियम समाज में भाषा को लेकर के होता है कि लड़का है तो उसके साथ पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, लड़की है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, छोटा छोटा जो नियम होते हैं उसके बारे में भी वो समझ जाते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ये जो है ये थोड़ा सा उटपटांग ऑप्शन आपको लग रहा है। तो आप जैसे ही इसको आप सही मान लेते हैं, इसको सही मान लेते हैं, इसको सही मान लेते हैं, तो जो चौथा बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका यही आंसर है, क्योंकि बात पूछा उचित नहीं है और यही क्वेश्चन आपका आंसर बन जाएगा। तो ये क्लियर, आशा करते हैं आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए मेरा कोशिश यह होगा कि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना, क्योंकि सीटेट का एग्जाम कुछ ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं है। सीटेट का अपना एक लेवल है और उसी लेवल पर हर बार क्वेश्चन बनाता है। बस उस लेवल को समझ जाइए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 15 बाय 15 मार्क्स लाइएगा हिंदी पेडागोजी में, ये मेरा वादा है आपसे कि इसमें हम पूरी तरह से मदद करेंगे, आप भी कर पाइएगा। कोई इसमें आपको परेशानी, दिक्कत, कष्ट, तकलीफ नहीं होने वाली। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए, प्राथमिक स्तर पर यानी 1 to 5 की बात हो रही है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। सवाल देखिए, सबसे अधिक जरूरी है, इस बात पर गौर कीजिएगा। जरूरी तो सब है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी आपसे पूछी गई है। तो सबसे अधिक जरूरी क्या है? तो एक नंबर का ऑप्शन है कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, यह सबसे जरूरी है।
या कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, यह सबसे जरूरी है, या कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यह सबसे जरूरी है, या कक्षा में लिखित आकलन। तो आप आंसर सोचिए, क्योंकि यह हम पढ़ा चुके हैं। ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को हम कैसे सीखते हैं, सिखाते हैं, तो आपको खुद से पहले देख लेना है कि कौन होगा। टिक लगाइए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे एक एक ऑप्शन पर। तो आप लगा चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर की जब बात करते हैं तो बच्चों को जो होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए हमें जो है ना बहुत सरलता से कठिन की ओर जाना होता है। साथ ही साथ हमें जो है एक परिवेश की जरूरत एक होती है, ऐसी परिवेश जहां बच्चा जो है वो फिगर देख करके कोई सामग्री है उसको देख करके वह सीखे। आप जब 1-2 क्लास में जाइएगा, कोई बाल भवन में किसी कभी जाने को मिल गया आपको, तो आप देखिएगा स्कूल में, तो वहां पर जो है ना चारों ओर दीवार के चारों ओर क से कमल बना हुआ होगा, ख से खरगोश बना हुआ होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे यही तर्क है कि उसे हम एक माहौल देना चाहते हैं ताकि वह भाषा को सीख पाए। क से कमल सीख पाए, सिंपल सा, ख से खरगोश सीख पाए। इस तरह से वह कवर्ग का उसे ज्ञान हो सके, अल्फा वर्ण व्यवस्था का उसे ज्ञान हो सके। तो इसमें वही बात आपका ऑप्शन में दिख भी रहा है। देखिए, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, हाँ जरूरी है। बिना भाषा का ज्ञान होए कि शिक्षक पढ़ा ही नहीं सकता है, अगर खास करके उसे भाषा जब पढ़ाना होता तो ये भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पूछ रहा सबसे अधिक जरूरी, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी रंगीन होनी चाहिए ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, ये भी जरूरी है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये तो बहुत जरूरी है। इसीलिए कक्षा में लिखित आकलन ये कम जरूरी है। लेकिन सबसे अधिक जरूरी की अगर बात करें तो आपके सामने ये ऑप्शन हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। तो ये आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं अच्छा से। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहां भी देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा भाषा पर, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। महत्वपूर्ण सब है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं। इस बात को समझिए और तब ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे। देखिए, ऑप्शंस ए नंबर में ऑप्शन है संज्ञानात्मक, है ना, संज्ञानात्मक है आपके सामने। बी नंबर है सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं। सी में है दृश्य श्रव्य सामग्री को मानते हैं, या चौथा है बाल साहित्य को मानते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है कई बार स्टेट जो है इस सवाल को डाल चुका है, एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इस सवाल को देते हैं। और बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे हमारे साथियों में अभी भी इस क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूजन बना ही रहता है, दुविधा बना ही होता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन, दो ऑप्शंस में खास करके दुविधा बना होता है। तो हम जो ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं तो उसमें भी बच्चे जो है गलती किए, जब यह क्वेश्चन हम उनको दिए, तो जब हम टेस्ट ले रहे थे तो हम इसमें वह गलती किए, क्योंकि किताब, बहुत सारी किताब में भी गलत आंसर दे चुका है, दिया हुआ है, तो बच्चा भ्रमित हो जाते हैं, यही कारण है। चलिए, तो इसको हम क्लियर करते हैं। बात है कि भाषा सीखने सिखाने में आप जब भाषा सीखते सिखाते हैं बच्चों को, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हो जाता है वह क्या होता है, संज्ञानात्मक। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि भाषा संज्ञान का विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, यह भी जरूरी है। बाल साहित्य, देखिए दो ऑप्शंस को हम और आप भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कम महत्वपूर्ण की बात हो गई। अब दो ऑप्शंस बच गया, सामाजिक अंतःक्रिया ये वाला ऑप्शन और बाल साहित्य। अधिकतम बच्चों का कहना होता है कि सर बाल साहित्य सही होगा, क्योंकि यूथ कंपटीशन या कई सारे ऐसे बुक है जिसमें बाल साहित्य को सही माना है, लेकिन यह गलत होगा, यह सीटेट इसको सही नहीं मानता है। तो बाल साहित्य जो है यह इसका आंसर न होकर के इसका सामाजिक अंतःक्रिया होगा, क्योंकि भाषा सीखने सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका सामाजिक अंतःक्रिया है ना, सोशल इंटरेक्शन का जो मेथड है वह ही है। और इसी को लेकर के वाइगोस्की साहब ने भी अपना सिद्धांत दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इससे भी ज्यादा यह ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको इस पर कोई दुविधा नहीं होगा। अब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन था, आगे आप थ्योरी पार्ट बढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं थ्योरी पार्ट की ओर। अब थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी थ्योरी होगा वह होगा 4 मनोवैज्ञानिक जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला मनोवैज्ञानिक है वो हम पियाजे के
के जो भाषा का लेकर के जो सिद्धांत दिया उसके बारे में पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्किनर के बारे में भी बात करेंगे। स्किनर साहब ने भी जो कहा है भाषा को लेकर के, वैसे स्किनर का लर्निंग थ्योरी सबसे ज्यादा फेमस है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। हालांकि अभी हम भाषा सीख रहे हैं, वो भी आएंगे, सीडी पेपर पे आएंगे। स्किनर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की है ना, चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की के बारे में फिर बात करेंगे। तो ये भाषा का सिद्धांत को लेकर के जो प्याजे साहब ने जो बात किए हैं, जीन प्याजे ने, वाइगोत्स्की ने जो विचार दिया है उन पर बात करेंगे, स्किनर ने क्या कहा है उन पर बात करेंगे, और नोम चॉम्स्की ने भी बहुत इंपॉर्टेंट भाषा के बारे में विचार दिए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्याजे के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्याजे साहब के बारे में। देखिए, प्याजे की अगर हम बात करें, हालांकि प्याजे का सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी जो है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो आप सीडीपी में पढ़िएगा और हम भी पढ़ाएंगे। सीडीपी जब शुरू करेंगे तब, पहले हम 15/15 की तैयारी आपको हम कराना चाहते हैं हिंदी पेडागोजी का। तो प्याजे ने हिंदी भाषा के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बोले हैं, और जो बोले हैं उससे सवाल कभी कभी बन जाता है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। तो प्याजे साहब ने क्या कहा? प्याजे ने ये कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास है ना, विकास के बाद भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास होता है। इन्होंने जो कहा कि संज्ञानात्मक विकास के, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञान का विकास है, उसके विकास के बाद ही भाषा का विकास होता है। यह इनका सेंटेंस था, इनका यह कहना था। यानी कि लैंग्वेज जो है वह विचार के पहले नहीं आता है, विचार के बाद आता है। कभी कभी सवाल सीटेट में ऐसे भी बन जाता है कि जीन प्याजे के अनुसार है ना, भाषा विचार से पहले आता है या विचार भाषा से पहले आता है। तो इसमें आपका जो सवाल इसका जवाब हो जाएगा, वो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि थॉट comes before the language, है ना। इन्होंने कहा कि थॉट जो है, विचार जो है वह लैंग्वेज से, भाषा से पहले आता है। यानी बच्चों में विचार का विकास पहले होता है, संज्ञान का विकास पहले होता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। यह बात किसका कहना है? प्याजे साहब का कहना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूछी जाती है सीटेट में। पिछले बार भी जो 2020-21 का जो 21 में जो एग्जाम हुआ 21-22 में, उसमें भी यह पूछा गया कि जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, भाषा को लेकर पूछा गया। उसमें दिया गया था कि विचार भाषा से पहले आता है, भाषा विचार से पहले आता है, इस तरह से करके उसमें दिया हुआ था 4 ऑप्शंस। तो क्या हो जाएगा जी, अगर इस तरह का क्वेश्चन फिर पूछ ले किसी शिफ्ट में, तो आपका जवाब यही होगा, विचार जो है वह भाषा से पहले आता है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्याजे जी का एक बात और बहुत ज्यादा समझना जरूरी हो जाता है, जिन्होंने यह भाषा को लेकर इन्होंने कहा, बच्चे के भाषा को लेकर खास करके एक शब्द दिया इन्होंने, वह शब्द था अहम केंद्रिता। है ना, या इसे अहम केंद्रिता, कभी कभी शब्द को कहीं ऑप्शन में अहम केंद्रिता ना लिख करके आत्म केंद्रिता भी लोग लिखते हैं। आत्म केंद्रिता, और इंग्लिश में तो एक ही शब्द है। क्योंकि होता क्या है कि हिंदी वाले को थोड़ा परेशानी होती है शब्दों को झमेला के कारण, है ना, कभी कुछ शब्द, क्योंकि हिंदी तो ट्रांसलेट होके आया है, लेकिन इंग्लिश जो वर्ड है वह जो प्याजे साहब ने जो कहा है, जो वर्ड दिया वही वर्ड है, तो उसमें कोई फेर बदल नहीं होता है।
तो ये अहम केंद्रिता को उन्होंने जो शब्द दिया था तो इसे कहा था ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक स्पीच। आप ये बात हम समझेंगे, ईगोसेंट्रिक स्पीच इन्होंने किसको कहा और क्यों कहा। देखिए पहले साहब ने कहा कि जब बच्चा 2 से 6 वर्ष के दौरान होता है, ज्यादातर 2 से 6 वर्ष के दौरान ही बात करेंगे, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष के दौरान होता है तो बच्चा को आप देखे होंगे, वॉच भी करते होंगे कि वह खुद में बड़बड़ाता है, खुद से बातें करता है। जैसे कि गुड्डा गुड़िया का खेल खेलता है, कोई जाता है पंजाब कुछ कमा के लाता है, फिर वह नहीं भी जाता है तो उसके उस तरह की काल्पनिक बना लेता है और खुद से बातें करता है। या फिर वह जिक्सॉ के एक पहेली जैसा होता है, उसको जोड़ने ओढ़ने वाला ये जोड़ करके बनाता है और बात करता है कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये होनी चाहिए, ये जूती के लिए ये बनना सही नहीं है, इस तरह का सवाल भी बनता है आपसे, तो वह खुद से बातें करता है। तो प्याजे ने कहा कि ये जो बच्चे खुद से जो बातें करता है 2 से 6 वर्ष के दौरान, वह भाषा के या संज्ञान के विकास में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ना तो भाषा में के विकास में इम्पोर्टेंस है और न ही संज्ञानात्मक विकास में उनका उपयोग है। इन्होंने सिरे से नकार दिया कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं, ये बकवास है ना, उसे ही बड़बड़ाते रहता है, बच्चा का कोई काम नहीं मिलता, बोलते रहता है। तो ये इस चीज को जो है कहा कि ईगोसेंट्रिक स्पीच है, इसकी कोई उपयोगिता को इन्होंने ये संज्ञान में नहीं लिया और इसके उपयोग को वह नहीं समझा। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं और ईगोसेंट्रिक स्पीच के तो ये प्याजे साहब बोलते हैं, और इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को थोड़ा सा हम बताते हैं। वाइगोस्की साहब ने प्राइवेट स्पीच कहा, प्राइवेट स्पीच का नाम दिया, प्राइवेट स्पीच का नाम दिया। ये प्राइवेट स्पीच का क्या नाम था, क्या मतलब था? उन्होंने कहा कि आप जो ईगोसेंट्रिक स्पीच बोल रहे हैं कि वह कोई उपयोगी नहीं है, यह सिरे से गलत है। मेरा मानना है, यानी वाइगोस्की का मानना है, मेरा नहीं, वाइगोस्की साहब का मानना है कि प्राइवेट, ये जो आप ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसे बोले हैं कि वह 2 से 6 वर्ष में जो खुद से बातें करता है, वह ईगोसेंट्रिक स्पीच ना होकर के वह बच्चे का प्राइवेट स्पीच है, अर्थात वह निजी भाषण या व्यक्तिगत भाषण है। और वो व्यक्तिगत भाषण या निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच, यह जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में और साथ ही साथ भाषा के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और यह इनको कहा कि यह एक डायरेक्शन देता है, बच्चों को आगे क्या करना है, उसकी संज्ञान का भी डायरेक्शन बताता है, एक दिशा निर्देश को तय करता है। इसीलिए यह जो है प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण बहुत ही उपयोगी है, वाइगोस्की साहब ने कहा था। लेकिन ये प्याजे साहब ने क्या कहा? प्याजे साहब ने यही कहा कि अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता या ईगोसेंट्रिक स्पीच 2 से 6 वर्ष के दौरान जो बच्चों में पाई जाती है, जो बातें होती है, बच्चे खुद से बातें करते हैं सेल्फ से, तो वह उतना उपयोगी नहीं है। यह बच्चा का अपना ही बात करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें ना तो भाषा में इसका इम्पोर्टेंस और ना ही संज्ञानात्मक विकास में इनका उपयोग है। तो ये बात था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक प्याजे के बारे में आप समझ गए। प्याजे में यहीं से इतना ही क्वेश्चन बनता है भाषा को लेकर के, और ज्यादा क्वेश्चन बनाने का सीटेट के पास जो है औकात नहीं है, जो बना देगा, बना भी देगा तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा एलिमिनेशन से। चलिए प्याजे का तो हो गया। प्याजे हो गया जी। अब पढ़ेंगे वाइगोस्की के बारे में। वाइगोस्की देखिए, थोड़ा सा ये जो लिखावट है शुद्धता पर ध्यान नहीं दीजिएगा। मेरा मेन मकसद है आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आपको ऐसा कंटेंट देना जो कि उपयोग हो जिनका, और वह उसमें क्वेश्चंस बनाने के टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा उसका सहायता मिले आपको। देखिए वाइगोस्की साहब को अगर बात किया जाए तो भाषा को लेकर इनके जो विचार थे बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही कारगर माने जाते हैं। वाइगोस्की साहब ने 2 बात कही। एक बात कही कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है, वह भाषा का जो विकास होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, है ना, माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के क्या माध्यम से होता है? तो ये जो कहा कि बच्चे में भाषा का विकास 2 से 6 वर्ष के दौरान, हालांकि जन्म से ही शुरू हो जाती है,
लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। वो अपने परिवार के साथ बातचीत करते हैं, वो अपने घर के बड़े सदस्य के साथ बातचीत करते हैं, और पारस्परिक संबंध से, पारस्परिक कम्युनिकेशन से, संप्रेषण से उसको सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों में भाषा का विकास शुरू हो जाता है, बच्चा भाषा सीखता चला जाता है। ये हो गया। और दूसरी बात इन्होंने जो कहा, तो ये तो हम बता ही दिए कि इनका कहना था कि भाषा जो है, भाषा है ना, किसी भी बालक का जो भाषा का विकास जो होता है, वो भाषा का जो विकास होता है, वह भाषा का विकास जो होता है, भाषा का विकास विचार या संज्ञान के, संज्ञान, विचार कहिए या संज्ञान कहिए, संज्ञान के विकास से पहले होता है, विकास से पहले होता है। यानी पहले भाषा का विकास होता है, क्योंकि इनका मानना था कि भाषा जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार का विकास होता है। देखिए ये दोनों बहुत जल्दी होता है। आप सोच रहे हैं कि भाषा हो जाएगा फिर बहुत दिन के बाद विचार होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही बोला उसके बाद विचार आ गया। इनका ये कहना था कि पहले भाषा होता है, क्योंकि भाषा व्यक्त करता है, फिर उसके दिमाग में थॉट आता जाता है और भाषा के माध्यम से वह व्यक्त करते जाता है। तो इन्होंने भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जो कि विचार से पहले आता है। अगर वाइगोस्की के अनुसार आपसे पूछे तो भाषा का विकास पहले आता है, यानी भाषा कम्स बिफोर द लैंग्वेज, उससे पहले आता है। चलिए समझ गए होंगे। और जो आपसे सवाल बनाया जा सकता है सीटेट के द्वारा, और इस पर एक और है कि ये जो वाइगोस्की ने कहा कि भाषा का जो विकास होता है वह सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में होता है, सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से भी होता है, गतिविधि के माध्यम से होता है। सामाजिक सांस्कृतिक की बात जहां भी आए आप वाइगोस्की लगा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के इनका ही थ्योरी फेमस है। तो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से भाषा का भी विकास होता है। वाइगोस्की ने एक बात और कहा, जो इससे पहले हम लोगों ने जीन पियाजे के पर जब डिस्कस कर रहे थे तो बात की थी। वह क्या था? वह था प्राइवेट स्पीच का, प्राइवेट स्पीच। आप सोच रहे हैं इतना जल्दी क्या बोल रहा है, क्योंकि हमको वीडियो छोटा बनाना होता है, इसीलिए हम जल्दी कर रहे हैं, और जो भी आपका मेन कंटेंट है बस उसी पर बात करेंगे हम। तो प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने बात की, जो आपको इससे पहले हम बता ही चुके हैं कि पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच नाम दिया, उसे अहम केंद्रिता नाम दिया, जबकि वाइगोस्की ने उसी को प्राइवेट स्पीच कहा, और यह भी कहा कि प्राइवेट स्पीच जो होता है वह बच्चों के भाषा विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ उसके विचार में भी, संज्ञानात्मक विकास में भी बहुत ज़्यादा यह विकास में भी यह बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। और ये प्राइवेट स्पीच बच्चों को किसी कार्य को करने के लिए या आगे कुछ करने के लिए वह उसका डायरेक्शन का निर्धारण करता है, यानी कि दिशा निर्देशन का भी काम करता है। दिशा निर्देशन का काम करता है, दिशा निर्देशन का भी काम करता है प्राइवेट स्पीच को। यानी कि अगर इसकी हिंदी आप लिख लीजिए, क्योंकि हिंदी क्लास चल रही है। व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है, या निजी भाषण भी आपको मिल जाएगा। तो ये प्राइवेट स्पीच की बात वाइगोस्की ने कहा। यहाँ से आपका क्वेश्चंस बन सकता है, और ये और भी बहुत सारे बातें हैं, लेकिन ये मोटा मोटी जो है इंपॉर्टेंस यही है, वाइगोस्की का यही विचार था भाषा को लेकर के। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्किनर जी ने जो कहा उस पर हम बात करेंगे। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर का ज़्यादातर लर्निंग थ्योरी फेमस है, भाषा को लेकर इन्होंने ज़्यादा बात तो नहीं की है, लेकिन जो भी बात की है उस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बन जाता है। वह क्या है? इन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वह जो होता है वह ये आप सुने होंगे, री इनफोर्स
रीइंफोर्समेंट, है ना, रीइंफोर्समेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन बोलते हैं। तो अगर बच्चे को भाषा का विकास करना है तो उसे कोई सार्थक, यानी कि जो शब्द है, जो सार्थक मीनिंग है, जो सार्थक अर्थ है, उसके साथ जोड़ करके उसको पुनर्बलन अगर कर दे तो बच्चा का जो भाषा का विकास है जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। तो बस इनकी यही था कि बच्चों को पुनर्बलन के माध्यम से भाषा का विकास कराया जा सकता है। भाषा को शुरुआती समय में उसके अंदर जो है ना सिखाई जा सकती है ना। अगर आपको कोई शब्द का परिचय कराना है और बच्चे को जल्दी कराना है तो उसको रीइंफोर्समेंट दीजिए और उस शब्द को जो है उपयोग से जोड़ करके बताइए। उसका जो उपयोग है उस शब्द का, उससे जोड़ करके बोलिए तो बच्चे में भाषा का विकास हो जाएगा। बस स्किनर साहब का इतना ही कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस इसको याद रखना आपको, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। जहां भी पुनर्बलन के द्वारा भाषा का विकास की कोई बात करता है या क्वेश्चन बने तो स्किनर को आंख मूंद के बांट देना है, बस कुछ नहीं है, बस यही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोम चोम्स्की, देखिए ये महोदय जो है नोम चोम्स्की साहब, यह काफी फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सीटेट के क्वेश्चंस में, क्योंकि इससे सवाल हर एग्जाम में बन जाता है। सीटेट में नहीं, आप अगर डीएसएसबी देते हैं या केवी देते हैं वहां भी बन जाता है नोम चोम्स्की का क्वेश्चन। अच्छा पता। चलिए, नोम चोम्स्की अभी भी जिंदा है शायद। नोम चोम्स्की साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाषा जो है वह एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति। इससे पहले हम भाषा अर्जन पर बात किए थे, यही महोदय साहब ने कहा था कि भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है और भाषा बच्चों के जन्मजात शक्ति के रूप में उत्पन्न होता है। और वह कैसे भाषा सीख जाता है उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे मस्तिष्क में LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसके जो हमारे नर्वस सिस्टम उसमें, और वह उस भाषा को कैच करता है जो हम सुनते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं और भाषा को हम अर्जित कर लेते हैं। यही नोम चोम्स्की का कहना था। इनका यही था कि भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। जहां भी ये अर्जन की बात आए, अर्जित संपत्ति है, तो आप आंख मूंद करके नोम चोम्स्की को टिक कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि बच्चे जन्म से ही भाषा अर्जन क्षमता या शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति के साथ जन्म से ही भाषा अर्जन क्षमता या शक्ति के साथ पैदा होते हैं, ना, पैदा होते हैं। देखिए हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, मेरा उद्देश्य है सिर्फ समझाना। तो बच्चे जन्म से भाषा अर्जन क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और यह बात नोम चोम्स्की साहब ने कहा। उसके बाद इन्होंने एक बात और कहा जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर है ना, ग्रामर की बात किया है ना। यूनिवर्सल ग्रामर, वैश्विक क्या कह सकते हैं, वैश्विक व्याकरण की बात की। यूनिवर्सल ग्रामर UG इसको बोलते हैं, UG की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि भाषा सीखना या भाषा अर्जन करना जो होता है वह एक दुनिया की कोई भी भाषा हो, वह यूनिवर्सल ग्रामर का नियम का फॉलो करता है। वह यूनिवर्सल ग्रामर उसका होता है और जिसके द्वारा हमारे नर्वस सिस्टम में जो LED है मस्तिष्क में, वो उनको कैच कर लेता है, उनको समझ लेता है और हम उसको अर्जित कर लेते हैं। अगर हम अभी इंग्लैंड चले जाए और इंग्लैंड में रहे 6 महीना 7 महीना, तो हम वहाँ की जो भाषा है, इंग्लिश है, वह थ्रूली बोल पाएंगे। हालांकि हम जो बोल पाएंगे, हम जो सीख पाएंगे, हमारा जो समय होगा सीखने का, वह एक छोटा बच्चा को यदि 5 वर्ष के बच्चा को ले जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा समय लेंगे। और एक बात और समझिए आप लोग, ये चोम्स्की साहब से ही जुड़ा हुआ है
कि 5 वर्ष का बालक के अंतर्गत है ना, 5 वर्ष का जो बालक है उसमें भाषा का विकास बहुत तीव्रता के साथ होता है। आप लोग जब स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़िएगा इसमें तो वहां पर भी होगा, लेकिन यहाँ भाषा को लेकर भी बात कर लेते हैं क्योंकि भाषा से बात चल रही है। तो 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वह कंपैरेटिवली या फिर अगर तुलनात्मक ढंग से कहा जाए तो जो 12 साल 15 साल या जितना अधिक वर्ष बढ़ जाता है उनसे वह ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आप छोटे बच्चे को, एक 6 वर्ष के 7 वर्ष के बच्चे को आप विदेश ले जाते हैं, या फिर छोड़िए विदेश, अपने देश की बात करते हैं, केरल लेके चले जाते हैं, वहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है, तो वह जितना तीव्रता के साथ मलयालम सीख जाएगा, आप जो है अगर 21 साल का 22 साल के हैं तो आपको सीखने में ज़्यादा आपको मतलब कठिनाई होगी और आपको टाइम भी लगेगा, टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा आपका। तो इसीलिए 5 वर्ष के बच्चे के अंदर जो होते हैं वह भाषा अर्जन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यह बात नोम चोम्स्की साहब ने कहा था। तो बस ये था नोम चोम्स्की से रिलेटेड, यही है। आपसे सवाल पूछेगा तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यह किसने कहा? नोम चोम्स्की ने कहा। भाषा एक अर्जन क्षमता के साथ बच्चे जन्म के साथ ही पैदा होते हैं, वो भी नोम चोम्स्की का कहना है। और यूनिवर्सल ग्रामर का जो बात करता है वह भी नोम चोम्स्की कहना है। और इन्होंने जो मस्तिष्क में कहा कि एलएडी नामक क्या होते हैं, यंत्र होते हैं, उनसे भी सवाल काफी बन जाता है। एलएडी यानी लैंग्वेज, एल से हो गया आपका लैंग्वेज, ए से हो गया आपका एक्विजिशन, डी से हो गया आपका डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये जो है इस जब हमारे मस्तिष्क में होता है और इसी के द्वारा हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं, है ना, समझ लेते हैं, उसको अपने आत्मसात कर लेते हैं। तो ये एलईडी की बात कौन करता है या एलईडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो नोम चोम्स्की ने दिया। तो इससे बाहर आपका नोम चोम्स्की से सवाल नहीं बनेगा। बस इतना ही था आज के सिद्धांत में, भाषा के सिद्धांत में पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और चोम्स्की का हमने सारा बता दिया आपको। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आप हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको हम सारा दुविधा दूर कर देंगे। और उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। बस अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को।